भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सरकार का काम है। कौन सरकार? सरकार क्या है? जोहार। तो जो लोग पढ़ा को नहीं मानते हैं, ग्राम सभा को नहीं मानते हैं, वो एक बार इस वीडियो को देखिए कि अगर हम पढ़ा चलाएंगे अपने गांव घर में, अगर हम ग्राम सभा को चलाएंगे अपने गांव घर में, हमारे पुरखा का जो व्यवस्था है, हमारे बाप दादाओं का, आदिवासियों का जो व्यवस्था है, अगर उसको हम चलाते हैं अपना गाँव घर में, तो हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित हो सकता है, हमारा माटी बेटी सुरक्षित हो सकता है, हमारा जो आज जमीन छिना रहा है ये सब सुरक्षित हो सकता है। इसलिए हमें पढ़ा को चलाने की जरूरत है। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिए। पहले हाथ नीचे कर। क्या दिक्कत? पहले हाथ नीचे। ग्राम सभा इजाजत नहीं दी है हाँ, आपको सुनो। यहाँ घुसने का। ग्राम सभा इजाजत नहीं दी है आपको। पहले मेरी बात हाँ, करिए, आप नीचे काट करिए। हाँ, बोलिए। कोई मेरा व्यक्तिगत काम है ना, तुम्हारा व्यक्तिगत हाँ, काम। बोलिए ना। सरकार का काम है। कौन सरकार? सरकार क्या है? कौन सरकार? हम चाहते हैं, हमने बहुत लेटर चाह रहे हो आपको लेटर दिखाओ भैया, लेटर बना। हमने ग्राम सभा के माध्यम से बोल दिया कि आप सर्वे नहीं होगा, नहीं होगा। वीडियो बना रहे, वीडियो बना, वीडियो। आप लड़ने आए हो क्या? हम लड़ने नहीं आए, मेरी बात सुनो हम लड़ने नहीं आए। हमने बोल दिया आपको कि आप घुसना नहीं तो नहीं घुसना। बिना पहली बात आप बताइए, आप ग्राम सभा को मानते हो कि नहीं? आप ग्राम सभा को मानते कि नहीं? एटीएम ने भेजा है। कौन एटीएम भेजा है? हमको से मतलब नहीं है। आप हमारे गांव में घुसते हो, आप ग्राम सभा को मानते हो कि नहीं? आप ग्राम सभा को मानते हो कि नहीं? हाई कोर्ट को मानते हो कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हो कि नहीं? संविधान को मानते हो कि नहीं? आप अरे बताओ, संवैधानिक पद पर व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? संवैधानिक व्यक्ति नहीं मानते, बोलते मानते हैं। एलसीएम कलेक्टर संविधान से बड़ा है, एलसीएम कलेक्टर के संविधान से बड़ा है, एलसीएम कलेक्टर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, कानून पढ़े हो? नहीं पढ़े तो क्या कर रहे हैं? बिना परमिशन के जमीन मानी कोई गलत हरकत नहीं करेगा। हम संविधान से लड़ने वाले, संविधान को जानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। बिना डरेंगे थोड़ी ना। इनके बाप का जमीन नहीं है, हमारे बाप का जमीन है। हमारा जमीन है, पुरखों का जमीन है। पुरखों का हमारा बाप जमीन इसलिए देके गए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को दे, और तुम हमारी जमीन पे बांध बनाओगे बिना कानून रहिए। कानून पढ़ के आई हो, और ये अनुसूचित क्षेत्र है, और ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का क्षेत्र है, और यहाँ पर बिना वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन में नहीं घुस सकता। और ये सब संवैधानिक तरीके से घुस रहे हैं आप लोग। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है इससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शांति व्यवस्था भंग हो रही है। आपका काम है आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता देना। तो आप वो करिए, इनको बोलिए कि आप विधिवत पूर्वक यहाँ से चले जाइए। हमको यहाँ किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहिए, न ही किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग चाहिए। अभी डैम नहीं बन रहा है यार यहाँ। सर्वे करना है नहीं करना हम तय करेंगे। ये कौन होते हैं जी हमारी जमीन का सर्वे करने वाले? आप उसके लिए एसडीएम से कलेक्टर साहब क्यों आए? एसडीएम कलेक्टर के पास क्यों जाए? उनके बाप का जमीन थोड़ी ना है। और हम आदेश कौन देता है? डैम का आदेश किस? कोई देना, हमको उससे मतलब थोड़ी ना है। आप कलेक्टर साहब से क्यों जाए जी? क्यों जाए? कलेक्टर कौन है? हमको नहीं जाना ना। जमीन हमारा यहाँ, हम कलेक्टर के पास क्यों जाए? अगर उनको दिक्कत है वो आ जाए, हम कलेक्टर का बाप का जमीन थोड़ा ही है। हम हमको जमीन नहीं देना, चल निकलो। अब कलेक्टर साहब से चर्चा कर लो। हम क्यों करेंगे? आप लोग आ रहे हो, आप ही लोग आ रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं, आप बताओ कलेक्टर को व्यवस्था बनाने आए हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कलेक्टर से क्यों बात करेंगे? हम तो इसलिए शांति से बात करने की बोल रहे हैं आप लोगों से कि शांति हम कलेक्टर के पास नहीं जाएंगे। कलेक्टर को दिक्कत है, वो आए हमारे यहाँ पे, हम उसको बोल देंगे कि हमको हमारी जमीन नहीं देना है, वो चले जाए बिना होके। बस हम तो जब कलेक्टर को तो पता चलता होगा ना कि हम इतना दिन से विरोध कर रहे हैं, वो ग्राम सभा के माध्यम से आदेश दे रहे हैं तुमको। और ये क्षेत्र कौन सा है? ये भी तो समझिए, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का क्षेत्र है। कानून ये पढ़े नहीं, आप पढ़े हो मुझे लगता है। ये कानून पढ़े रहते तो आते नहीं। यस है ना। तो कानून पढ़े हो तो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ किसी जज से या किसी एडवोकेट से समझ लीजिएगा एक बार।
तब यहाँ पर घुसिएगा। ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ है, इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू नहीं करती। फिर तुम्हारा केंद्र सरकार, राज्य का इलेक्टर, कलेक्टर, फलेक्टर कुछ नहीं करेगा, समझे ना। ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का क्षेत्र है, ठीक है ना। और बिना इजाजत के यहाँ प्रवेश निषेध है, ये शेर का क्षेत्र है। और शेर की गुफा में घुसोगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। फिर तो पंजा मारेगा, मारने से काम नहीं चलेगा। और पंजा तुम्हारा संवैधानिक होगा, याद रखिएगा। चलिए निकलिए, अब हो गया। चलो बस अभी बोल दिया तो फिर आ जाएंगे लोग। ठेकेदार चल निकल, ठेकेदार ये सामने का ठेकेदार को निकालो यहाँ से। चलो उसको निकालो, ठेकेदार चल चलिए आप जाइए हमारे क्षेत्र से। चलो ठीक है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इनसे क्या बात करना। तो इसी चीज के लिए हमें संविधान पढ़ने की जरूरत है, तब जाके हमारा जल जंगल जमीन माटी बेटी सुरक्षित रह सकता है। इसलिए जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और सभी मेरे आदिवासी भाइयों से अनुरोध है कि सभी संविधान पढ़िए, अपना बाप दादा को व्यवस्था को पढ़िए, अपने बाप दादा को रीति रिवाज को समझिए, तब जाके हम आदिवासी कहलाएंगे, आदिवासी बचेंगे। नहीं तो आज व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से हमें बना बनाया कहानी बताया जाता है कि इस प्रकार से लोग का जीवन था, ऐसा खाते थे, ऐसा रहते थे। ना, अरे हम आदिवासियों का इतिहास बहुत खतरनाक है, लेकिन हमसे हमारा इतिहास छुपाया गया है। और अगर आपको उसका इतिहास को खोज के निकालना है तो आप लोगों को संविधान पढ़ना पड़ेगा। संविधान के साथ साथ और भी बहुत सारे बुक है जिसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपना बाप का ताकत को जान पाइएगा, अपना व्यवस्था को जान पाइएगा। तो इतना ही बोलेंगे आज के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। जोहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.